बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्म ज़िंदगी गुजारोगे इंशाअल्लाह ताला। शादी की तारीख सज्जल अली और आहत रज़ा मीर की अलहदगी की तारीख बन गई। आहत रज़ा मीर ने अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर सज्जल अली से शादी की और साल बाद ही उनके कहने में आकर सज्जल को छोड़ दिया। मई में तलाक का ऐलान करने का फैसला, वापसी की तमाम राहें बंद, सोर्सेस ने कंफर्म कर दिया। दूसरी खबर है जी, संजय दत्त के हवाले से संजय दत्त और परवेज़ मुशर्रफ की मुलाकात हुई। इंडिया ने संजय दत्त को दहशतगर्द करार दे दिया। मुलाकात क्यों हुई थी, कहां पर हुई थी, किस तरह हुई, वजह क्या बनी और क्या बातें इन दोनों के दरमियान इस मुलाकात में हुई, आज की वीडियो में शामिल करने जा रहे हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें, ताकि जितनी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं आपको बर वक्त मिलती रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आहत रज़ा मीर और सज्जल अली के हवाले से, जो कि इंडस्ट्री का एक बहुत ही क्यूट और खूबसूरत सा कपल है। इन दोनों के दरमियान अलहदगी चल रही है, लेकिन हम दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द जो है इनके दरमियान जितने भी मामलात हैं उसको सही करे और इनको थोड़ी सी अकल समझ बूझ नज़र आए। जिस तरह से उर्वा हुसैन और फरहान सईद ने अकलमंदी का मुजाहरा करते हुए अपने मामलात को सेटल डाउन किया है। आहत रज़ा मीर और सज्जल अली की शादी हुई 14 मार्च 2020 में। 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं इनकी शादी को, लेकिन जी पहले साल में ही कुछ ऐसी खबरें निकल के सामने आना शुरू हो गई थी कि सज्जल और आहत की अलहदगी हो गई है। इनके दरमियान मामलात काफ़ी हद तक ख़राब हो रहे हैं। फैंस और उनके चाहने वाले हमेशा से इनको साथ देखना चाहते हैं। सज्जल अली को बहुत पसंद किया जाता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर से उनके फैंस की तादाद जो है वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। सज्जल अली ने इंडिया में भी फिल्में की हैं, हॉलीवुड में भी काम कर रही हैं, तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग जो है वो मिलियंस में है और पूरी दुनिया से उनके फैंस जो हैं उनके लिए बहुत ही मोहब्बत और प्यार का इजहार करते रहते हैं। स्क्रीन पर ये जोड़ा जितना ही हसीन नज़र आता था, लोग हकीकी ज़िंदगी में भी हमेशा इनको साथ देखना चाहते थे, लेकिन जी ऐसा हुआ नहीं। 2021 के अख्ताम तक सबको ये बात जंगल की आग की तरह ये खबर फैल चुकी थी कि आहत रज़ा मीर और सज्जल के दरमियान नाराज़गी हुई है, और जिसकी बिना पर सज्जल अपने पेरेंट्स के घर आ जाती है और इनकी नाराज़गी जो है अलहदगी की शक्ल इख्तियार कर चुकी होती है। फिर जनवरी में हुई सज्जल अली की इकलौती बहन सबूर की शादी, और यकीन करें कि सब लोग ये उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि मामलात कितने ख़राब हैं, इतने ज़्यादा ख़राब तो नहीं हो सकते ना कि अपनी इकलौती साली की शादी में जो है वो आहत रज़ा मीर और उनकी फ़ैमिली से कोई भी शामिल ना हो। लेकिन यही हुआ। इनकी फ़ैमिली से, आहत रज़ा मीर की जानिब से उनके वालिदैन, उनका भाई, कोई भी इस शादी में नज़र नहीं आता। ये बहुत ही बड़ा इवेंट था और लोगों को बहुत ज़्यादा झटका पड़ा। लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि जी इतनी अलहदगी, इतने मामलात ख़राब हो चुके हैं। जी अलहदगी तो हो चुकी है, लेकिन ऐसे मामलात की इकलौती साली की शादी में ना आए। अच्छा जी, बहुत बड़ा इवेंट था, क्योंकि जी सज्जल अपनी माँ के बाद अगर किसी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती है तो वो इजहार कर चुकी है, बार बार इजहार कर चुकी है कि वो आहत रज़ा मीर से मोहब्बत करती है। और उसने कहा था कि मैं अपनी वालदा को खो चुकी हूँ, लेकिन मैं उनको नहीं खोना चाहती जो मेरे बहुत करीब हैं, जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं उनसे प्यार करती हूँ। और सज्जल के बारे में जो करीबी सोर्सेस हैं वो ये बात बताते हैं कि सज्जल ना ही किसी से जल्दी दोस्ती करती है, ना ही किसी में एकदम इन्वॉल्वमेंट का इजहार करती है। अगर करती है तो फिर उसको सारी ज़िंदगी नहीं छोड़ती, फिर वो चाहती है कि इसके साथ मेरे मामला जो हैं कभी भी ख़राब ना हों। ये दोस्तें सज्जल की बता चुकी हैं। अब वालदा नहीं थी, सज्जल जो है वो वालिदा का रोल भी प्ले कर रही थी और बड़ी बहन की जिम्मेदारियां भी निभा रही थी, तो सज्जल पर काफ़ी एक जिम्मेदारियां थीं। तो ऐसे में बड़े दामाद का, घर के इकलौते दामाद का जो है फंक्शन से गायब रहना और नाराज़ होकर बैठ जाना लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और फिर लोगों का ये मानना था कि मामलात अब बेहद ख़राब हो चुके हैं। अब उनकी शादी की दूसरी सालगिरह आती है और उस पर कुछ ऐसा होता है कि लोगों को ये यकीन हो जाता है कि इनके दरमियान मामलात बेहद ख़राब हो चुके हैं और ये कंफर्म खुद ही कर चुके हैं। 14 मार्च को इनकी जो है वेडिंग एनिवर्सरी थी। सबको बड़ी ही बेसब्री के साथ इस दिन का इंतज़ार था। अब जी वो खूबसूरत दिन आता है जब लोग सोचते हैं कि कोई वीडियो प्यारी से निकल के सामने आएगी, कोई तस्वीर पोस्ट होगी और सबका डर ख़त्म हो जाएगा कि इनके मामलात खटाई में हैं। कुछ अर्सा कबल दोनों ने एक साथ एक ऐड किया था, दोनों ने उस ऐड को पोस्ट किया था, तो लोगों ने उसका कयास सराहियाँ की। लोगों ने सोचा कि अभी ऐड शूट हुआ है तो इनके मामलात बिल्कुल सही हैं। तो मैंने उस वक्त वीडियो बनाई थी और बताया था कि ये ऐड पुराना है, शूट पहले हुआ
हुआ है। और जब हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में फिर वो लोग ये नहीं देखते कि आपकी नाराज़गी चल रही है, आपकी अलैदगी हो चुकी है, आपकी तलाक हो चुकी है, मामला सही है, ख़राब है। जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, उनसे पैसे लिए होते हैं मुकम्मल, तो फिर उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर आपके साथ यही कॉन्टैक्ट होता है ना कि आपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसको जो है पोस्ट करना है, एक दूसरे को टैग करना है, तो दोनों उसके पेमेंट पहले ले चुके थे। फिर जी इनका कॉन्ट्रैक्ट में रिक्वायरमेंट्स यही थी, जो इन्होंने कमिटमेंट्स की थी उसको दिखाया ना था, तो ये ऐड जो है वो पुराना इन्होंने शूट किया हुआ था, लेकिन एक दूसरे को टैग करना इन लोगों की जो है मजबूरी थी, तो इन्होंने एक दूसरे को टैग किया। अब जिस तरह से पैसों के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ऐड के लिए एक दूसरे को टैग किया जा सकता है, तो वेडिंग एनिवर्सरी के लिए क्यों नहीं किया जा सकता? उस पर मुकम्मल तौर पर खामोशी थी और इस दिन को बड़ा ही स्पेशल बनाया जाता है, जैसा कि इन्होंने पिछले साल बनाया था। बहुत ही अच्छे अंदाज में इन्होंने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी बनाई थी, लेकिन इस बार हू का आलम था, दोनों तरफ से कहीं पर भी कोई चीज़ पोस्ट नहीं हुई। और जब हमने अपने सोर्सेज से कंफर्म किया तो इनके दोस्तों ने बात बताई, कंफर्म की कि ना आहत की तरफ से कोई मैसेज किया गया है सज्जल को, ना ही सज्जल की तरफ से कोई मैसेज किया गया है। मामलात को सही सेटल डाउन करना चाहें तो हो सकता है, एक फूल जो है वो बहुत कुछ बोल देता है, लेकिन अगर आप करना ही ना चाहें तो फिर ऐसा होता नहीं है। उन्होंने जी विश नहीं किया। और मैं आपको बताऊं कि आहत रज़ा मीर की जो वालदा हैं आजकल बड़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही हैं सोशल मीडिया पर, धड़ाधड़ जो है अपने बेटे के एड्स और नेटफ्लिक्स में आने की खबरें हर दूसरे घंटे बाद वो जो है पोस्ट लगा रही हैं, स्टोरीज लगा रही हैं। और जिसको अपनी बेटी बोला करती थी सज्जल को, उन्होंने उसको ना विश किया और ना ही उसकी किसी भी कामयाबी पर उन्होंने उसको मुबारकबाद दी। तो बच्चों से गलतियां होती रहती हैं, बड़ों का काम ही ये है कि वो बड़ेपन का मुजाहरा करें, लेकिन यहाँ पे तो मामला कुछ और हैं। बच्चे बड़े भी बच्चों से ज़्यादा अजीबोगरीब हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जी ये कन्फर्म्ड हो चुका है कि इनकी अलैदगी हो चुकी है, मगर अभी भी ये उम्मीद है, जैसे कि उर्वा हुसैन और फरहान के दरमियान इतने अरसे तक अलैदगी होने के बाद उनकी फैमिली ने बड़ेपन का मुजाहरा किया, उनके दोस्त बीच में आए, उन्होंने जो इनकी अलैदगी है उसको ख़त्म करा के इन दोनों के रिश्ते को दोबारा से जोड़ा। तो ये खबर तो थी सज्जल और आहत के हवाले से। अभी जी एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की वो तो मेंटालिटी की बात करती हूँ, अब आपने गौर से समझना है। यहाँ पे भारतीय मीडिया बॉलीवुड के मशहूर अदाकार संजय दत्त, संजू बाबा जिनको कहा जाता है, उनको दहशतगर्द कह रहे हैं। अब थोड़ा सा आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि मामला क्या था, तो आप इनकी सोच पर हंसेंगे कि यार इस तरह से तो नहीं होता यह है कि जी संजय दत्त को इस वक्त हिंदुस्तान से निकालने का मुतालबा सोशल मीडिया पर जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले जी अदाकार संजय दत्त की साबिक पाकिस्तानी जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ एक तस्वीर वायरल होती है और भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों ने ये खुफिया मुलाकात दुबई में की है और जो है इन्होंने पता नहीं क्या कुछ प्लानिंग की है। अभी मुशर्रफ साहब जो कि इस कंडीशन में नहीं है, वो भी खामोश हैं, संजय दत्त भी खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। तस्वीर में जी परवेज मुशर्रफ को व्हील चेयर पर बैठे देखा जा सकता है, जबकि संजय दत्त उनके साथ खड़े होकर कोई बात कर रहे हैं। दोनों ने जिम के कॉस्ट्यूम में दोनों हैं, जिससे ये जाहिर हो रहा है कि दोनों किसी जिम में इनकी मुलाकात हुई है। ये तस्वीर कब की है इस हवाले से फिलहाल लोगों ने जो है तफसीलात ये अभी नहीं सामने आई, डिस्क्लोज किया हुआ है। दुबई में जी दोनों की मुलाकात बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत नहीं हुई, हमारे सोर्सेस ने इसको कंफर्म किया है, बल्कि हादसाती तौर पे हुई है। और जो ये तस्वीर है इसके बाद सोशल मीडिया पर अवाम इस वक्त बहुत ही गुस्से में मुब्तला है। एक ट्विटर सारिफ ने कहा कि हैरत है इस मुलाकात के बारे में सिक्योरिटी एजेंसीज को मालूम है। एक ट्विटर सारिफ ने कहा कि इस आम सी मुलाकात को एक अलग ही रंग देते हुए संजय दत्त को दहशतगर्द करार दे दिया गया, ये सरासर गलत है। वो ब्रांड एम्बेसडर हैं अरुणाचल प्रदेश की हुकूमत से, उन्होंने मुतालबा कर दिया है कि जी इनसे सारे अवार्ड्स भी ले लिए जाएं, इनको मुल्क बदर कर दिया जाए, मुल्क से निकाल दिया जाए। बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बातें हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि ये तस्वीर किसी अननोन आईडी से पोस्ट की गई है और इंडियन अवाम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि तस्वीर क्यों बनाई गई। हालांकि थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताती चलूँ, आप लोग थोड़ा सा काम डाउन रहें, दिमाग का इस्तेमाल करें। ये जिम के कॉस्ट्यूम में एक ऐसी पिक्चर है जहाँ पे सबको पता चल रहा है कि ये कोई प्लानिंग के साथ मुलाकात नहीं हुई और आधे से ज़्यादा जो है अदाकार और लोगों की मुलाकातें, दोनों ममालिक के जितने भी ये फनकार हैं उनकी मुलाकातें दुबई में ही तो होती हैं। और अगर प्लान्ड होती तो डेफिनेटली वो जिम के कॉस्ट्यूम में तो ना होते। तो ये बिल्कुल भी प्लान्ड नहीं है, ये एक जिम है जिसमें परवेज मुशर्रफ जो है वो जाते हैं और वहाँ पर उनकी थेरेपी होती है। वो व्हीलचेयर पे बैठे हैं, वो मूव नहीं कर सकते, हाथ को उनके पैरों में काफ़ी मसले हैं, तो वहाँ पे जाते हैं और उनका जिम इंस्ट्रक्टर वहाँ पर इनकी थेरेपी करता है, उनकी एक्सरसाइज करवाता है। उसी दिन
उस वक्त बाय चांस संजय दत्त वहाँ पे चले जाते हैं। और आप सबको पता है बहुत सारे ऐसे अदाकार हैं जो पाकिस्तान के होते हैं, इंडिया के होते हैं, ड्रामा इंडस्ट्री से होते हैं, वो कहाँ पे उनकी मुलाकात होती है? दुबई एयरपोर्ट पे हो रही होती है, दुबई के अंदर मॉल्स में हो रही होती है। तो इस तरह से इस बात को इशू बनाना, संजय दत्त के पीछे पड़ जाना, संजय दत्त को बैन करो, संजय दत्त को बाहर निकालो, यार आप लोग समझदार हैं। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि अवाम जो है इंडिया की काफ़ी समझदार है और हुकूमत जो है वो बेवकूफ़ों वाली हरकत करती है। तो समझदारी का मुजाहरा करें, इस तरह से फजूल हथकंडों में या साजिशी अनासर को परवान ना चढ़ाएं। ये एक नॉर्मल सी मुलाकात थी जिसमें अकल जो है वो बता रही है कि एक नॉर्मल सी मुलाकात है, कोई प्लानिंग वाली नहीं है। और अब इन्होंने क्या प्लानिंग करनी है? तो खुदा का खौफ करें। संजय दत्त एक अच्छे इंसान है, उनको मुल्क बदर करने की तो खैर जो है बातें ना करें। एक ऐसे अदाकार है जिसको हम सब देखते हैं, पसंद करते हैं। तो ये खबरें हैं कि अजीब व गरीब किस्म की बात का पतंगड़ बना दिया। जो छोटी सी बात थी उसको इतना तूल देकर जो है किसी अदाकार की सारी उसकी मेहनत पर पानी फेरते हुए उसको मुल्क बदर करने का मुतालबा करना शुरू कर दिया है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।